श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज छोटा सा एक भाव है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि कहने के लिए तो यही है कि व्यक्ति विशेष से धरती पर आता है और सभी प्रकार से संपन्न हो जाता है, या यूँ के लिए कि वो अपने शक्ति सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से, भगवान कृपा से, पूर्वजों से, देवताओं सबके कहने से जब वो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हो जाता है तो कई बार उसको बहुत सी चीज़ें अपने अतीत की तो याद नहीं रहती और वो याद करना भी नहीं चाहता। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने आप में इस तरह से फूले नहीं समाता जैसे उसके जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी विपदा नहीं आने वाली, कोई भी ऐसा जीवन में अंधेरा नहीं आने वाला, कोई प्रतिकूलताएं नहीं आने वाली, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हर तरह से स्वतंत्र रहेगा, ऐसा मानसिकता है। और ये मानसिकता न केवल राधेश्याम की है, न मानसिकता ये केवल आपकी है, ये मानसिकता पूरे वर्ल्ड में जितना भी मनुष्य समाज है सबके पास, चुनौती के साथ मैंने कह दिया, सबके पास है। सब लोग इस ख्वाब में, इस सपने में, इस सपने जीवन में जिए हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। पड़ोसी हो सकता है, आमने सामने वाले हो सकता है, या जिससे वो चिढ़ते हैं उससे हो सकता है, या जिससे वो खुंदा खाते हैं उससे हो सकता है, या जिससे वो द्वेष रखते हैं उसका हो सकता है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम दूध को धोए हुए हैं, जबकि दूध को धोया हुआ तो धरती पर कोई नहीं। जितने लोग आए सबको लांछन लग रहा, उन लांछन से बच नहीं पाया। और लांछन इस प्रकार का ऐसा होता है कि चाहे आप जियो चाहे मर जाएं, लेकिन अगर लांछन लग गया तो भाई साहब जब भी कभी किताब खुलेगी तो कहने वाले लोग वही लाइन पढ़ेंगे जिससे मेरी बात में बदनामी हुई थी। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि रामराज, जिस काल में राम का जन्म हुआ, जिस काल में चारों भाई पैदा हुए, जिस काल में भरतलाल जी की भूमिका देखने को, सुनने को, समझने को मिली। प्रेम मूर्ति भरत कहलाते हैं, त्याग की मूर्ति भरत कहलाते हैं। भ्रातृत्व प्रेम के एक अद्भुत उदाहरण है भरतलाल जी। रामचरितमानस में अयोध्याकांड के अंदर राम के चरित्र के साथ भरत के चरित्र का मूल्यांकन न किया जाए तो किसी भी प्रकार की कथा वाचन करने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल होगी। बराबरी नहीं, भरत के समान। और भगवान राम ने कह दिया कि तात भरत तुम धर्म धुरीणा, तात भरत तुम धर्म धुरीणा, लोक वेद विद परम प्रवीणा, तात भरत तुम धर्म धुरीणा, लोक वेद विद परम प्रवीणा। अब इनकी डिग्री देखिए क्या है। हम लोग पास तो कोई ज़्यादा डिग्री वगैरह है नहीं, ज़्यादातर सब लोग हाँ ये बता दूँ आपको, आज की कुछ दिन कम से कम 20 साल हो गया, 2-3 दशक समझ लो और हो सकता है कि डिग्री होल्डर्स में सब लोग डॉक्टर बनने की तलाश में बड़े घूम रहे हैं। जिसके नाम क्या कि डॉक्टर नहीं तो समझो सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर में चिकित्सक नहीं, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर साहब है, तुम दूसरी और डॉक्टर नहीं है, आई डॉक्टर बैठिए, आई डॉक्टर। मतलब डॉक्टर की डिग्री कहीं से मिल जाए, मांगे मिल जाए, चाहे मंगाए मिल जाए, चाहे भीख मांगने मिल जाए, चाहे मानद मिल जाए, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पैसा खर्च करके मिल जाए, जैसे मिल जाए, नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ। अच्छा, डॉक्टर लगाने के बाद मूल्यांकन कुछ पढ़ जाता है। आप अगर एक लाइन सबसे लद्दड़ क्लास की आप पढ़ेंगे जिसका कोई मतलब एर पर सर पर नहीं, तो क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। ये साहित्य के क्षेत्र का वर्णन कर रहा हूँ मैं। बाकी तो डॉक्टर अपने अपने क्षेत्र में ही हैं। वैसे तो डॉक्टर को हिंदी में कहते विशेषज्ञ। आपको बताऊँ मैं सन 80 से पहले तो 75 की बात करिए, सन 74-75 में मैं उसमें आया था आकाशवाणी में चौपाल के कार्य वो होते थे, किसानों के लिए कार्यक्रम होते थे, मजदूर मंडल होता था, उसमें मुझे 15 मिनट 10 मिनट का काम होता, वो स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी।
तो वहाँ के जो कार्यक्रम चला संचालक थे, भी 74 बार 75 बार बता रहा हूँ। तो वहाँ पर वो जो आने वाले लोग वो भी उनको सब लोग डॉक्टर साहब कहते थे। तो डॉक्टर का हिंदी में हमने बस सोचा कि भाई है क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा विशेषज्ञ, अपने क्षेत्र में माहिर हैं। तो जो लोग, हाँ, जैसे हम लोग बुलाए जाते थे तो हम लोगों को भी वो डॉक्टर साहब कहते थे, आइए डॉक्टर साहब आज जो है ये स्क्रिप्ट इस पर हम पढ़ा। तो हमारा भी दिल दिमाग फूल के कुप्पा हो जाता था कि भाई मैं तो डॉक्टर हो गया, जबकि डॉक्टर कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है, पढ़ने के लिए उसमें हाँ हाँ हूँ ये चलेगा। उसके बाद 80 में मैं दूरदर्शन में चौपाल कार्यक्रम था। चौपाल कार्यक्रम में भी मेरे 2-4 मित्र थे जिनके साथ बैठ के मुझे भजन में गाना पड़ा, कुछ साक्षात्कार भी सबको। तो उसमें भी डॉक्टर साहब कहा जाता था। तो वहाँ तक तो मेरे समझ में आया कि चलो यही चलता है। लेकिन बाद में साहित्यिक जगत में जितने भी कवि लेखक साहित्यकार हुए हैं, कुछ नए नए न्यू कमर्स हुए, उन सब लोगों ने पिछलग्गू क्या, मतलब कुछ कह नहीं सकते, वो डॉक्टर बन गए। चलिए हम इस बात को यूँ ख़त्म कर रहे हैं। ये सब बड़ा हंसी मजाक का विषय है, लेकिन है कुछ नहीं। जो लोग डॉक्टर बने हुए, मैं इसी बात में बता दूं कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे जो बहुत पूजनीय डॉक्टर साहब थे, जो इन्होंने यूनिवर्सिटी में 56 साल पढ़ाया, 56 साल पढ़ाया। उन्होंने कहा कम से कम 10,000 लोगों को हमने PhD करवा दिया। और कोई भगवान आज तक नहीं आया कि भैया डॉक्टर साहब एक बताता खाली, वो कहते थे कोई। खैर मैं अचानक याद आई, मैं कह रहा हूँ। तो वो बता रहे थे कि वास्तव में डॉक्टर बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक काम दिया एक बार कि आप जाइए, जा करके ये ज्ञानवाणी पत्रिका निकल रही है, आप उसका संपादन करिए। आपके साथ हम 11-12 लड़के भेज दे रहे हैं। उसके जो मालिकिन थे, आप सब जानते होंगे, इंडिया टीवी में आते हैं, बहुत बड़े जोशी हैं, इंदु प्रकाश। उनकी बेगम यहाँ पर थी, स्वाति मिश्रा, लखनऊ में। तो वो निकालती थी, भाई मैं वहाँ गया। और मुझे जाते जाते होटल लगा। मैं 2 सब्जेक्ट में एमए हूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं हूँ। PhD हमने नहीं किया, हमने 2 सब्जेक्ट में एमए कर लिया। तो चलो भाई हिंदी में समाज में, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप सब टैकल कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब के कहने में चला गया। और हम जब वहाँ गए तो थोड़ा अंदर संकोच रहे कि भाई क्या करूँ। इससे सब लड़के जितने सब डॉक्टर PhD होल्डर हैं, उनके सामने हम कौन सा ज्ञान बखारेंगे। एक टॉपिक हमने उनको दिया, फॉर एग्जाम्पल, और ना इसको आप लोग अपना मंतव्य लिखें और मुझे 2 दिन में दिखाइए, ताकि वो मैगजीन में जाना है तो उसको हमें अपने ढंग से काट छाट के उसको सबके नाम से उसको देंगे। 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता हो गया। एक दिन मैंने एक से पूछा कि भाई वो क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ी नहीं। तो उसमें से एक जो लगा बड़ा बहुत बोलता था, मुँह लगा था। उसने कहा सर ऐसा है, आप बुरा न मानिएगा, आप हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। एक बात बता दूँ आपको, तो ना बताओ कि हम लोगों ने डॉक्टरी ज़रूर किया है डॉक्टरी ज़रूर किया, लेकिन आता कुछ नहीं है। तो ये बात सुन करके मैं तो पहली बार तो बहुत हैरान हुआ कि कह रहा है ये सोचा कि मैं डॉक्टरी ज़रूर किया, लेकिन डॉक्टरी है, हम हैं कुछ नहीं। हमने वो कैसे कहना कि सब्जेक्ट तो हिंदी है ना, हिंदी सब्जेक्ट के किसी खास चैप्टर का हमने सोच किया। इंटायर सब्जेक्ट का मुझे कुछ नहीं ज्ञान है। आप कहीं किसी छोर से पूछेंगे तो हम बता ही नहीं सकते। तो हमने तो किसी एक खास सब्जेक्ट रिलेट कर दिया कि उसमें हमने पढ़ लिया तो डॉक्टरी मिल गई, बाकी हमको कुछ नहीं आता। तो मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ा, कुछ ताकत आई कि भाई चलो कम से कम सही बोला, इसने जान में जान ला दिया मेरे। अदरवाइज तो मैं तो इससे डरते कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद फिर जितने भी डॉक्टर मुझे मिले, हमने सबसे ज़्यादा उनको यही समझा कि भाई ये कुछ नहीं जानते, ये इनको किसी एक लाइन पर ही अध्ययन है, बाकी सोच है, बाकी कुछ नहीं आता इनको। और झट की बात की, जिस से बातचीत किया वो एक तो ये तो फेल हो गया, ये तो फेल ही हो गया, या फिर वो कहने लगा ऐसा है कुछ और बता दीजिए, कुछ और समझा दीजिए। तो भगवान की महती कृपा है कि जिनकी कृपा से भाई ये पुतला कुछ बताने के हित में रहता है। तो मैं बात तो कहीं से कहीं और चली गई। मैं कहना सिर्फ चाहता था कि हमारे समाज में सब कुछ होते हुए लोगों के अंदर जो एक गलतफहमी भरी हुई है कि हम कुछ हैं और वो सचमुच कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है, जो लोगों ने ये समझ लिया, समझ लिया उतर गए, जीवन धन्य हो गया। कम से कम भगवान के सामने जब वक्त वो प्रस्तुत होंगे तो यही कहेंगे कि मैं हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, हम कुछ नहीं है, प्रभु जो कुछ भी है सब आप।
आपने अगर कलम पकड़ना ना सिखाया होता तो ये बंदा क्या जानता, क्या लिख सकता था, कुछ नहीं। लेकिन जो लोग अपने आप को अहम के तुष्टि में भरे हुए हैं और अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, उन लोगों के लिए ये बात जो मैंने आपको बताई, ये सबसे ज़्यादा अंधता की ओर जाती है, मानसिकता को बहुत दुर्बल बनाती है और संकीर्णता को उत्पन्न करती है। साथ साथ जो आमने सामने आपके सामने आने वाला व्यक्ति है, उसको इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स से देखने की तमीज आ जाती है, जो सबसे बड़ी गलत बात है। तो हमें ये सब्जेक्ट ये सत्य सिखाता है कि भाई विद्या दत्तात् विनयम, विद्या विनय देती है, विनय देती है, विनम्रता सिखाती है। तो हमें ये भी सिखाती है कि हम दूसरे के काम आने के लिए अपने ज्ञान को बघारें नहीं, बल्कि ज्ञान को किस तरह से प्रस्तुत करें कि दूसरा आदमी हमारे ज्ञान हमसे कुछ पाकर ज्ञानी बन जाए। जैसे एक कच्चा लोहा और चुम्बक के अंदर जो गुण है उस चुंबकीय क्षेत्र बनाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जो कच्चा लोहा होता है उसके सामने जाते ही उसकी पकड़ में आ जाता है। तो जो पकड़ में आ जाता है इसका मतलब वो अपना जो फील्ड है, अपनी जो चुंबकीय तत्व है, शक्ति है, वो उसके ऊपर दे देता है। तो ऐसे ही चुंबक बनाए जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि जितने लोग ज्ञानी हो चुके हैं वो कितना दूसरों को अज्ञानियों को ज्ञानी बना सकते हैं, या चुंबक को चुंबक बना सकते हैं, ज्ञान को ज्ञान दे सकते हैं, ये हमें आपको जानना है। चुंबक नाम ही है जो चिपक जाए, जो एक दूसरे को चूम ले और चूमने के बाद ना छोड़े।